यूहन्ना जो है टापू में यानी गर्मी स्थान में प्रकाशित वाक्य यानी बाइबल की आखिरी पुस्तक को लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही गर्मी जगह में वो टापू में रहकर बाइबल की आखिरी पुस्तक को लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है। गर्मी स्थान में ऊपर से धूप की गर्मी, नीचे टापू के चलते गर्मी, इस गर्मी में वो यूहन्ना चेला प्रकाशित वाक्य यानी बाइबल की आखिरी पुस्तक को लिखा और वही पुस्तक को आज हम पढ़ते हैं और जीवन पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो टॉपिक में जाने से पहले और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह जो है अपने आप को भीड़ के हाथ में नहीं सौंपता था। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह अपने आप को भीड़ के हाथ में नहीं सौंपता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि भीड़ के लोग धोखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए कभी भी यीशु मसीह अपने आप को भीड़ के हाथ में नहीं सौंपता था, क्योंकि भीड़ जो है धोखा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए प्रभु जानता था और अपने आप को भीड़ के हाथ में नहीं सौंपता था, अपने आप को जिंदा खुदा के हाथों में सौंपता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी हमको भीड़ के हाथ में हम अपने आप को नहीं सौंपना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमको जिंदा खुदा के हाथ में सौंपना है। प्रेज़ द लॉर्ड, भीड़ हमेशा धोखा देते हैं, कहते तो हैं बहुत कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड, भीड़ जो है कहते तो हैं बहुत कुछ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु यीशु मसीह जानता था कि भीड़ जो है धोखा देते हैं, इसीलिए भीड़ से अपने भीड़ को अपने आप को नहीं सौंपता था, जिंदा खुदा को अपने आप को सौंपता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी हमको भीड़ के हाथ में हम अपने आप को नहीं सौंपना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भीड़ जो है बहुत कुछ कर देंगे बोलते हैं, परंतु भीड़ कुछ नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ फोटो से प्रेम मत करो, कर्म से प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ फोटो से प्रेम मत करो, कर्म से प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो भीड़ जो है सिर्फ फोटो से कहते रहते हैं, परंतु उनके कर्म में कोई प्रेम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जानता था कि भीड़ जो है हमेशा धोखा देते हैं, इसलिए भीड़ के लोगों को अपने आप को नहीं सौंपता था। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को जिंदा खुदा के हाथ में सौंपता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति ने कहा तुम्हारे कलीसिया में बड़े बड़े लोग नहीं जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारे कलीसिया में धनवान लोग नहीं जाते, तुम्हारे कलीसिया में बड़े बड़े लोग नहीं जाते, तुम्हारे कलीसिया में धनवान लोग नहीं जाते। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे कलीसिया में बड़े बड़े लोग नहीं आते, धनवान लोग नहीं आते, क्योंकि हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं आया, कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह अंदर और बाहर दोनों तरफ देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह जो है अंदर और बाहर दोनों तरफ देखता है, इसीलिए बाइबल जो है अंदर से भी लिखा गया है और बाहर से भी लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 पद में परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल जो है अंदर और बाहर दोनों तरफ से लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ देंगे, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। मेरे प्यारों भाई बहनों, ये जो बाइबल है भीतर से भी और बाहर से भी लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही हमारा परमेश्वर बाहर और भीतर दोनों तरफ देखता है।
प्रेज़ लॉर्ड। वो अंदर को भी साफ करना चाहता है और बाहरी रूप को भी साफ करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर बाइबल को भीतर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से लिखा है, ताकि इंसान को भीतर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से क्या करे, साफ करे, पवित्र करे। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सिर्फ मन को नहीं देखता, सिर्फ भीतर की रूप को नहीं देखता, हमारा परमेश्वर बाहर के रूप को भी देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद 30 पद। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 30 पद। यहाँ पर यूहन्ना भविष्यवक्ता कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 30 पद। यहाँ पर यूहन्ना भविष्यवक्ता कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे अपमान में, हमारे निंदा में, हमारे सताव में, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में अगर यीशु मसीह बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमारे अपमान में यदि यीशु मसीह बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमारे जेल खाने जाने में, अपमान, निंदा, दुख, तकलीफ में अगर यीशु मसीह बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, जरूरी है कि वो बढ़े, यानी जरूरी है यीशु मसीह बढ़े और हम घटें। प्रेज़ लॉर्ड। यदि हमारे अपमान में, हमारे निंदा में, अपमानों में, सताव में, दुख में, यदि हमारे भेंट देने में, हमारे दशमांश देने में और समय देने में यदि यीशु मसीह बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हो मेरा अपमान, चाहे हो मेरा निंदा, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह बढ़े, यही हमारे लिए अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। चाहे मैं घटूं, चाहे मेरा अपमान हो, यीशु मसीह बढ़े, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यूहन्ना भविष्यवक्ता को कुछ लोग आए और अपमान करने लगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम जब इस किताब को पूरा पढ़ेंगे तब ही हम समझ पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोग आए और यूहन्ना भविष्यवक्ता को अपमान करने लगे और कहने लगे, 25 पद में लिखा गया है, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ लोग जो थे यहूदी लोग, यूहन्ना भविष्यवक्ता को अपमान किए, निंदा किए, ठट्टा किए और कहे, यीशु मसीह तुम्हारे से अधिक चेला बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह यूहन्ना भविष्यवक्ता से भी अधिक चेला बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से यूहन्ना भविष्यवक्ता को कुछ यहूदी लोग अपमानित किए, निंदा किए, तो यूहन्ना भविष्यवक्ता ने क्या कहा, ये अवश्य है कि मैं घटूं और यीशु मसीह बढ़े। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि हम अपमान में, हमारे निंदाओं में, हमारे निर्यातना में अगर यीशु मसीह बढ़ता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यूहन्ना भविष्यवक्ता को भी कुछ यहूदी लोग अपमान किए और कहने लगे, तुम्हारे से ज्यादा तो यीशु मसीह चेला बना रहा है, अब बपतिस्मा दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से अपमान किए। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे अपमान में यीशु मसीह बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एक छोटी सी छोटी जाति भी बहुत बड़ा जाति बन जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड।
यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा गया है, एक छोटी सी जाति बहुत बड़ी जाति बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, एक जगह था जिसको बोलते हैं ईब नदी का बरघा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस जगह में भी एक छोटा सा दुकान था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो दुकान बढ़ते चला गया। इस तरीके से आज देखोगे उस जगह में बहुत सारे दुकान बैठ गया है और बाजार के जैसा दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ठीक उसी तरह एक छोटा सा जाति भी बहुत बड़ा जाति बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपना प्रेम सिर्फ दया करके नहीं दिखाता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपना प्रेम सिर्फ दया करके नहीं दिखाता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपना प्रेम डांट कर दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ दया में नजर नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ दया में नजर नहीं आता। बाइबल बताती है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। वो डांटता इसलिए है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ दया में नहीं दिखता। परमेश्वर का प्रेम डांट में दिखता है उसका प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी मत समझना कि परमेश्वर का दया में ही उसका प्रेम है। नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम डांटने में छुपा हुआ है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है इसलिए वो हमें डांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। केकड़े जो होते हैं, केकड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, उड़िया में कंकोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। केकड़े जो होते हैं कभी नहीं चाहते कि कोई बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। केकड़े जो होते हैं बाल्टी में रख दो, 10-15 जितना भी रखना चाहते हो रख दो। वो केकड़े कभी नहीं चाहते हैं कि कोई बढ़े। हमेशा वो केकड़े क्या करते हैं, एक दूसरे को गिराते फिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। केकड़े जो हैं कभी नहीं चाहते कि कोई बढ़े। वो केकड़े हमेशा एक दूसरे को गिराते फिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, इस तरीके से दुनिया में भरे पड़े हैं, बहुत सारे केकड़े दुनिया में भरे पड़े हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुनिया में बहुत सारे केकड़े भरे पड़े हैं, वो नहीं चाहते कि कोई बढ़े। वो केकड़े हमेशा किसी ना किसी को गिराते फिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया में सिर्फ केकड़े नहीं हैं, कलीसिया में भी कुछ केकड़े घुस आए हैं जो नहीं चाहते कि कोई बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। वो केकड़े हमेशा गिराते फिरते रहते हैं, किसी को बढ़ने नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर कहता है एक दूसरे का उन्नति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीक 5:11 में कहता है, इस कारण एक दूसरे की शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो, गिराने का या फिर उसको दबाने का कारण नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। गिराने का या फिर दबाने का कारण नहीं, परंतु एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। और केकड़े कभी नहीं चाहते कि किसी का बढ़ोतरी हो, केकड़े कभी नहीं चाहते कि किसी का उन्नति हो। वो केकड़े जो हैं हमेशा किसी ना किसी को गिराते फिरते हैं, दबाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, केकड़ों के समान नहीं रहना है, हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे का उन्नति का कारण बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा गया है, सबने पाप किया अब परमेश्वर की महिमा से राहित हैं, वंचित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से राहित हैं, वंचित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी महिमा करेगा। परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें महिमा नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे तो परमेश्वर भी हमें ऊंचा उठाएगा। कलीसिया को ऊंचा उठाएंगे तो यही कलीसिया हमें भी ऊंचा उठाएगा। कलीसिया को बढ़ाएंगे तो यही कलीसिया हमें भी बढ़ाएगा। कलीसिया को महिमा देंगे तो यही कलीसिया हमें भी महिमा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्यारों भाई बहनों, सबने पाप किया है अब परमेश्वर की महिमा से राहित हैं, वंचित हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, बढ़ाई करेंगे तो परमेश्वर भी हमें महिमा देगा, हमारी बढ़ाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया को बढ़ाएंगे तो कलीसिया भी हमें बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाएंगे, यीशु मसीह के राज्य को महिमा देंगे तो परमेश्वर भी हमें महिमा देगा, बढ़ाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबने पाप किया अब परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की बढ़ाई से वंचित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक दूसरों को बढ़ाना है, अब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, एक दूसरे का उन्नति का कारण बनना है, कलीसिया का उन्नति का कारण बनना है, और परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है और एक दूसरे को बढ़ाना है। जब कलीसिया को महिमा देंगे, बढ़ाएंगे तो वो भी हमें बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है ये शैतान की जो जाति है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस शैतान की जो जाति है थेथर जाति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बिना प्रार्थना और बिना उपवास से ये शैतान की जो जाति है नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत ही थेथर जाति किस्म का शैतानी शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसको निकालने के लिए हमें उपवास रहना पड़ता है, इसको निकालने के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं जाती, इसलिए हमें उपवास प्रार्थना भी शनिवार को रखना पड़ता है ताकि ये जाति जो है शैतानी जाति, ये जाति हमसे निकल पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, ये शैतान की जाति है, बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं जाती। अगर इसको निकालना है तो हमें उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक में जाएंगे, आज के विषय में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम निकालेंगे द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय 18 पद, पेज संख्या 297, 4 अध्याय 18 पद। आज का टॉपिक है, प्रभु परमेश्वर हमें हर एक बुरे काम से आजाद करेगा और आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें बुरे काम से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज का टॉपिक है, परमेश्वर हमें बुरे काम से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोई एक व्यक्ति पढ़ लीजिए। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। अब प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग के राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। और अपने स्वर्ग राज्य में
सुरक्षित पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगानुयुग उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस टॉपिक के द्वारा प्रभु हमें आशीर्वाद कर, सुनने और बोलने में हमें समझ और बुद्धि ज्ञान दे। प्रभु सब कोई सुनने और समझने पाए, आपकी उपस्थिति से भर जाएं और समय का कुछ पता ना चले। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीर्वाद कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक है परमेश्वर हमें हर एक बुरे काम से आजाद करेगा और आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ प्रभु से हमें चिपक कर रहना है, लिपट कर रहना है। मेरे प्यारो भाई बहनों, एक दिन परमेश्वर हमें सब प्रकार के बुरे काम से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाएगा। सिर्फ हमको प्रभु के साथ चिपक कर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा परमेश्वर के साथ चिपक कर रहना है, उसके साथ लिपट कर रहना है। एक दिन परमेश्वर हर एक बुरे काम से हमें आजाद करेगा और आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ लिपट कर चिपक कर रहना है। अगर पाप हो भी जाता है तब भी परमेश्वर के साथ लिपट कर चिपक कर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमसे भूल भी हो जाता है तब भी परमेश्वर के साथ लिपट कर चिपक कर रहना है, क्योंकि परमेश्वर एक दिन सब प्रकार के बुरे काम से आजाद करके आनंद जीवन में हमें पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह से पहले जितने भी नबी भविष्यवक्ता थे, वे सबके जीवन में, उनके सबके जीवन के द्वारा कुछ कुछ बुरे काम देखने को मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के पहले जितने भी नबी भविष्यवक्ता थे, उन सबों के जीवन के द्वारा कुछ ना कुछ बुरे काम देखने को मिला है, परंतु वे लोग परमेश्वर के साथ चिपक कर रहे। इसीलिए परमेश्वर ने उन सभी नबी भविष्यवक्ताओं को सब प्रकार के बुरे कामों से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए जब पाप हो जाता है तो प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु के साथ चिपक कर रहना है, प्रभु के साथ लिपट कर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आदम और हवा के द्वारा भी पाप हुआ। वे जन्माए नहीं गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जन्म ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आदम हवा की जन्म ही नहीं है, परंतु मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम हवा का बचपन नहीं है, वो एक ही बार 30 साल में पैदा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही बार 30 साल में बन गए। उनका जन्म ही नहीं है, उसका बचपन ही नहीं है, दोनों का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं, वो जन्म कर्म किए नहीं गए, वो प्रभु के द्वारा बनाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा आदम की पसली से बनाया गया और आदम मिट्टी से रचाया गया। उनका जन्म कर्म बचपन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बचपन नहीं है, जन्म नहीं है, परंतु उन लोगों का मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आदम हवा से गुनाह हुआ, पाप हुआ, परंतु वे लोग परमेश्वर के साथ लिपट कर रहे, चिपक कर रहे। इसीलिए परमेश्वर ने आदम हवा के सारे बुराई के कामों को, हालेलुया, सारे बुरे के कामों को क्या किया? छुड़ाया और आनंद जीवन में पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आदम हवा के जीवन में भी बुराई हुआ और परमेश्वर ने उस आदम हवा की बुराई को छुड़ाकर, सारे बुरे के कामों को छुड़ाकर आनंद जीवन में पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे द्वारा भी भूल हो सकता है, बुराई की काम हो सकता है, परंतु ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा प्रभु के साथ चिपक कर रहना। प्रभु हर प्रकार की बुराई से
हमको आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के पहले जितने भी नबी भविष्यवक्ता थे, उनके जीवन के द्वारा भी बहुत सारे बुरे काम देखने को मिला है। प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम को सोना नहीं चाहिए था, प्रभु की उपस्थिति में उसको जाग कर रहना चाहिए था, परंतु प्रभु की उपस्थिति में वो जाग कर नहीं रहा, वो सोने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का कोप भड़का, क्रोध भड़का और अब्राहम के संतान 400 वर्ष बंधुआई में चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये सोना जो है, ये सोना जो है, सोने से पहले आलस आता है। प्रेज़ लॉर्ड। और अब्राहम के जीवन में आलस आया और भारी नींद में चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। भारी नींद आने से पहले आलस आता है, और आलस क्या है? पाप है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपने दृष्टांत में कहता है, इस आलसी दास को बाहर अंधियारे में डाल दो। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह कहता है, इस आलसी दास को बाहर अंधियारे में डाल दो। आलस एक पाप है। और अब्राहम के जीवन में भारी नींद आने से पहले आलस आया, और आलस के चलते प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहा और भारी नींद में चला गया। और वही भारी नींद के चलते उसके संतान, बहुत सारे संतान 400 साल तक बंधुआई में चले गए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के पहले जितने भी नबी भविष्यवक्ता थे, उन सबों के जीवन के द्वारा क्या देखने को मिलता है? हर एक के जीवन में बुरे काम देखने को मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परंतु अब्राहम परमेश्वर के साथ चिपक के रहा, लिपट के रहा, और परमेश्वर ने अब्राहम के सारे बुरे कामों से आजाद करके उसे आनंद जीवन में पहुंचाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ठीक उसी तरह याकूब के जीवन में भी बुरे काम देखने को मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। याकूब के जीवन में भी बुरे काम देखने को मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। वह बहुत चालबाजी था और चीटर था, धोखेबाज था। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ने तो याकूब के बुराई को छुड़ाकर एक आनंद जीवन में याकूब को भी लेकर जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक है, परमेश्वर हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और आनंद जीवन में हमें पहुंचाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम को उसने उसके बुरे के काम से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाया। प्रेज़ लॉर्ड। याकूब के जीवन में भी कुछ बुरे काम थे, उस बुरे काम से परमेश्वर ने आजाद किया और आनंद जीवन में पहुंचाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, अब्राहम के जीवन में भी बुरे काम देखने को मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। उसी बुरे काम के चलते उसके संतान 400 बरस बंधुआई में चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह हम अपने परिवार के अब्राहम हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम ही आलस करने लगे, हम ही भरी नींद में जाने लगे, तो हमारे संतान 400 बरस बंधुआई में चले जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम ही हमारे परिवार के अब्राहम हैं, हम ही हमारे परिवार के देखभाल करने वाले लोग हैं। हम ही लोग यदि आलस करने लगे, अब भारी नींद में जाने लगे, तो हमारे संतान बंधुआई में चले जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक नबी था। प्रेज़ लॉर्ड। और एक नबी था, बिलाम नबी। प्रेज़ लॉर्ड। उसके जीवन के द्वारा भी कुछ बुरे काम देखने को मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। बिलाम नबी के जीवन के द्वारा भी कुछ बुरे काम देखने को मिलता है। वे बिलाम नबी क्या किया? अधर्म की मजदूरी का लालच किया। प्रेज़ लॉर्ड। अधर्म की मजदूरी पर लालच किया बिलाम नबी। प्रेज़ लॉर्ड। और उसी लालच के चलते बहुत लोग ठोकर खाए। इजरायली लोग क्या हो गए? ठोकर खाए।
प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायली लोग भी उसी लालच में पड़ गए। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, बिलाम नबी जो था परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, एक बहुत बड़ा नबी था। और वही नबी अधर्म के मजदूरी पर लालच किया, वही लालच बहुतों का ठोकर का कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बिलाम के जीवन के द्वारा भी कुछ बुरे काम हमको देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर बिलाम के सारे बुरे काम को छुड़ाकर आनंद जीवन में बिलाम को लेकर पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह के पहले जितने भी नबी भविष्यवक्ता थे, उन सबों के द्वारा बुरे काम देखने को मिलता है। परंतु प्रभु के साथ चिपक कर रहना है, प्रभु के साथ लिपट कर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे बुराई को छुड़ाकर आनंद जीवन में हमें ले पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मूसा के जीवन के द्वारा भी बहुत बुरे काम देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के जीवन के द्वारा भी बुरे काम देखने को मिलता है। वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परंतु अपने ओभर स्मार्ट दिमाग से क्या करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओभर स्मार्ट दिमाग यानी ज्यादा बुद्धिमानी दिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ज्यादा बुद्धिमान हो गया था मूसा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपना ओभर स्मार्ट दिमाग से क्या करने लगा, पत्थर को आदेश देना चाहिए था, परंतु पत्थर को 2 बार छड़ी से मारने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग, आज भी बहुत सारे लोगों क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट दिमाग चलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस विषय को मैं कल बोलना चाहूंगा, ओवर स्मार्ट दिमाग के विषय में। ज्यादा दिमाग जिसका हो जाता है वो नाश का कारण हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब मूसा के जीवन में वही गलती हुआ, ज्यादा दिमाग लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि चट्टान पर एक बार चट्टान को बोलना था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ज्यादा दिमाग लगाया, चट्टान को मारने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने कहा तू कनान देश पहुंच नहीं पाएगा, तू इजरायली लोगों को कनान देश ले नहीं जा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का श्राप मूसा पर पड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा के जीवन के द्वारा भी बुरे काम देखने को मिलता है। वो आज्ञा के बजाय वो अपनी मनमानी करने लगता है, अपना ओवर स्मार्ट दिमाग चलाने लगता है, ज्यादा बुद्धिमान दिखाने लगता है, और चट्टान को बोलने के जगह आदेश देने के जगह वो छड़ी चलाने लगता है, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसके चलते क्या हो गया, मूसा कनान देश पहुंच नहीं पाया और इजरायली लोगों को भी ले नहीं जा सका। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह यहोशू और कलेब पर पड़ा और वे दोनों सिर्फ जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा के जीवन में भी बुरे काम देखने को मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने मूसा को सब प्रकार की बुराई से निकालकर आनंद जीवन में ले पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है, परमेश्वर हमें सब प्रकार के बुरे काम से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाएगा। अब्राहम के बुरे काम से आजाद करके अब्राहम को आनंद जीवन में पहुंचाया, मूसा को भी बुरे काम से निकाल कर आनंद जीवन में पहुंचाया। ठीक उसे बिलाम नबी को भी परमेश्वर ने बुरे काम से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह सिमसोन जो था, उस सिमसोन में भी बहुत बुरे काम थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सिमसोन जो ताकतवर था, और सिमसोन में भी बहुत प्रकार बुरे काम थे, और परमेश्वर ने उस सिमसोन के जीवन से भी बुरे काम को निकालकर आनंद जीवन में पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
ठीक उसी तरह यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे। उस चेले लोगों के अंदर भी बहुत सारे बुरे काम थे, परंतु परमेश्वर ने उन सारे चेलों का बुराई की काम को छुड़ाकर आनंद जीवन में पहुंचाया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के साथ लिपट कर रहेंगे, प्रभु के साथ चिपक कर रहेंगे, तो प्रभु भी हमारे अंदर से सारे प्रकार के बुराई को निकाल कर आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद के जीवन हो, आदम हवा के जीवन हो, हालेलुया। इस तरीके से यीशु मसीह के पहले जितने भी नबी भविष्य वक्ता थे, उन सबों के जीवन में कुछ ना कुछ बुरे काम थे, परंतु परमेश्वर ने उन सभी नबी भविष्य वक्ताओं के जीवन से बुरे काम को निकाल कर उन्हें आजादी दिलाया और आनंद जीवन में लेकर पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हमसे भी भूल हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी परमेश्वर से भागना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे भी गलती हो सकता है। नबी भविष्य वक्ता, बड़े से बड़े भविष्य वक्ताओं से भी भूल हुआ, तो हमसे भी भूल हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुराई को भूल हो जाता है या फिर बुराई हो जाता है तो परमेश्वर से भागना नहीं है, परमेश्वर के साथ चिपक कर लिपट कर रहना है। और परमेश्वर हमारे सारे बुराई को निकाल कर आजाद करके हमें आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पास्टर एक दो गलती कर देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर पास्टर एक दो गलती कर देता है, हालेलुया, तो सबका नजर पड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु विश्वासी जो है, हजार गलती करें तब भी किसी का नजर नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, पास्टर भी पास्टर होने से पहले एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी एक इंसान है और इंसान में भी भूल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि पास्टर पास्टर बना, इससे पहले पास्टर इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों का मानना है कि पास्टर को दुख दर्द नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों का मानना है कि पास्टर लोगों को दर्द नहीं होता। नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, पास्टर भी हमारे ही समान 100% इंसान है, उनको भी दर्द होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी भाई बहने लोग क्या कहते हैं, पास्टर को कोई दर्द नहीं होता, 10 चक्कियां भी चढ़ा दो कोई दर्द नहीं होता पास्टर लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, इससे पहले कि पास्टर पास्टर हुआ, वो इंसान है, इंसान को दर्द होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो बात मैं आपके सामने रखा, ये बहुत बड़ा पास्टर ही हम लोगों को बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए कुछ लोग समझते हैं पास्टर को दर्द नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, पास्टर भी एक इंसान है, उसे भी भूख लगता है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी धूप लगता है, उसे भी ठंडी बारिश ये सब लगता है, क्योंकि वो पास्टर होने से पहले इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी मत सोचना कि पास्टर को दर्द नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मूसा को भी मंडली के लोग सताते गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मैं कहना चाहूंगा, हालेलुया, कुछ लोग समझते हैं पास्टर को दर्द नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पास्टरों के ऊपर दर्द देते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे पास्टर भरे पड़े हैं दुनिया में, दर्द खा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके भेड़ों के द्वारा, उनके मंडली के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। ऐसे दुनिया में बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, दर्द को खाते चले जा रहे हैं। वे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं पास्टर को दर्द नहीं होता, 10 चक्कियां चढ़ा दो, ट्रेन चढ़ा दो, पास्टर को दर्द नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, इससे पहले पास्टर बना, इससे पहले वो एक इंसान है और इंसान को दर्द होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारों भाई बहनों, तो भूल जो है होता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह से पहले जितने भी नबी भविष्य वक्ता थे, उन सभी के जीवन के द्वारा बुरे काम देखने को मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो नबी भविष्य वक्ता सबों के अंदर कुछ ना कुछ बुराई था। अब परमेश्वर ने क्या किया, वो सब प्रकार की बुराई से आजाद करके उन सबों को आनंद जीवन में ले पहुंचाया। प्रेज़ लॉर्ड। मूसा में भी बुराई था, अब्राहम में भी बुराई था, ठीक उसी तरह बिलाम नबी में भी बुराई था, पतरस चेले, इस सबों के जीवन में बुराई था। और सिमसोन के जीवन में भी बुराई था। जिसको देखता था उसी की नजर में पड़ जाता था। प्रेज़ लॉर्ड। जिस लड़की को देखता था उसी की नजर में पड़ जाता था। इस तरीके से मेरे प्यारों भाई बहनों, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, मैं अशुद्ध हुआ, मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता। प्रेज़ लॉर्ड। यशायाह भविष्यवक्ता भी अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यानी बुरे लोगों के बीच में उठता था, बैठता था, चलता था। जब परमेश्वर की पवित्रता को देखा तो वह भी कहने लगा, हाय मैं अशुद्ध होठों के बीच में रहता हूँ। इस तरीके से वो पश्चाताप किया। तो ये जो बुराई है, नबी भविष्यवक्ता यीशु मसीह से पहले जितने भी भविष्यवक्ता थे, आदम हवा से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, यूहन्ना तक, उस सब में कुछ ना कुछ बुराई देखने को मिला है। परंतु परमेश्वर ने सब बुराई को छुड़ाया और अनंत जीवन में ले पहुंचाया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी मत सोचना बुराई हो जा रहा है तो परमेश्वर से हमें दूर नहीं भागना। प्रेज़ लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर के साथ लिपट कर रहना, परमेश्वर का चिपक कर रहना, और परमेश्वर हमारे सारे प्रकार की बुराई से आजाद करके हमें आनंद जीवन में ले पहुंचाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का टॉपिक है, परमेश्वर हमें सब प्रकार की बुराई से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हमें सब प्रकार की बुराई से, बुरे काम से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाएगा। सिर्फ हमें प्रभु के साथ चिपक कर रहना है, प्रभु से लिपट कर रहना है, और प्रभु हमें सब प्रकार की बुराई के काम से आजाद करके आनंद जीवन में पहुंचाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, घुटनों में आ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु परमेश्वर, बुराई इंसान से होता है। यीशु मसीह के पहले जितने भी नबी भविष्यवक्ता थे, उन सबों के जीवन के द्वारा बुराई की काम देखने को मिला है। परंतु प्रभु तू उन सबों को बुरे काम से छुड़ाया, निकाला और अनंत जीवन में पहुंचाया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों, ठीक उसी तरह प्रभु हमें सब प्रकार की बुरे कामों से आजादी दे, हमें छुड़ा, निकाल, बाहर कर और अनंत जीवन में हमें पहुंचा। हाँ प्रभु परमेश्वर, अब्राहम में भी बुराई देखी गई। हाँ प्रभु याकूब के द्वारा भी प्रभु बुराई देखने को मिला। हाँ प्रभु परमेश्वर मूसा के द्वारा भी बुराई देखने को मिला। हाँ प्रभु परमेश्वर सिमसोन के द्वारा भी बुराई देखने को मिला, पतरस के द्वारा भी बुराई देखने को मिला। परंतु परमेश्वर तूने उन सबों के
जीवन के द्वारा बुराई को निकाल कर आनंद जीवन में पहुंचाया प्रभु यीशु मसीह। ठीक उसी तरह प्रभु हमारे जीवन से बुराई को निकाल कर आनंद जीवन में हमें ले पहुंचा खुदावन यीशु मसीह। कोई चुप ना रहे, प्रार्थना करें, अपनी बुराई को निकाल कर प्रभु हमें आनंद जीवन में पहुंचा। इस तरीके से प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु को अनुग्रह मांगे इन द नेम ऑफ जीसस।